हमारे इस समृद्ध मंच पर उर्दू का एक शायर है और वो उर्दू का शायर सौभाग्य से अहिल्या की नगरी में जन्म लेकर के पैदा हुआ है और अहिल्या की उस नगरी में प्राप्त की हुई सुगंध को उसने हिंदुस्तान के अलावा विदेशों के 36 देशों में जाकर के अपनी सुगंध को फैलाई। विदेशों के 36 देशों में जाकर के उसने अपनी वाणी के प्रताप को बोया है और उस शायरी को जिया है, अपने तेवर को पुजाया है। मेरा छोटा भाई है राहत इंदौरी, मैं बहुत सम्मान के साथ खड़ा होकर के उसे आवाज देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ कि कविता लिखना बहुत कठिन है। कविता लिखना, शायरी करना बहुत कठिन है। पूछो इन फनकारों से। कविता करना बहुत कठिन है, पूछो इन फनकारों से। ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। साहित्य का लोहा कागज की तलवार से काटा जाता है। शाही इसलिए काली है मित्रों कि वो सच कह देती है। जो सच कह देते हैं वो कालीमा ओढ़े रहते हैं, लेकिन उनमें शरद पूर्णिमा की शरद प्रभा समाई रहती है, क्योंकि इसमें सत्य का उज्जवल प्रकाश होता है। वो सत्य का उज्जवल प्रकाश लेकर के हिंदुस्तान के अलावा विश्व के देशों में अपनी शायरी का पांव अंगद की तरह जमा करके खड़ा होने वाला शायर राहत इंदौरी आपके बीच में आ रहा है। यहाँ से लगा करके वहां तक हिंदी और उर्दू का स्वागत करने वाले यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक सुधी श्रोता अपने दोनों हाथों को उठा करके हिंदी के इस मंच पर उर्दू के उस अजीम शान शायर का स्वागत करने के लिए अपने हाथ उठाएंगे। यहाँ से लगा करके वहां तक रतनगढ़ में बैठा हुआ श्रोता इस बात को सिद्ध करेगा कि हिंदी और उर्दू में फर्क है तो इतना, हिंदी और उर्दू में फर्क है तो इतना। ये ख्वाब देखते हैं, हम देखते हैं सपना। ख्वाब और सपने के बीच में खड़ा होता है राहत इंदौरी। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने आपके बीच में आने की। नौजवानों से बात करता हूं, नौजवानों से बात शुरू होगी और सब तक पहुंचेगी। ये मेरा पहला शेर है नौजवानों के लिए। नौजवान इस पर अमल भी कर सकते हैं, बुजुर्ग इस पर अमल ना करें। राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो, इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो, इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। राज जो कुछ हो, इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। श्याम जी आ गए, अब आपके लिए शेर था। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। और नशा 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 वैसे तो बुरी शय है, बुरी चीज है। नशा वैसे तो बुरी शय है, मगर राहत से शेर सुनना हो तो थोड़ी सी पिला भी दे। वैसे तो बुरी शय, मगर राहत से शेर सुनना हो तो थोड़ी सी पिला भी देना। रतनगढ़ के बढ़िया लोगों, एक दो लाइनें फिर आपके लिए पढ़ता हूं। इतनी मोहब्बत से आपने मेरा मूड बना दिया। बस ये 10, 12, 15 मिनट माइक पर हूं। उस मालिक से, ईश्वर से, खुदा से, अल्लाह से दुआ करता हूं कि मेरा शेर पढ़ने का मूड बन जाए, और उसी अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप लोगों का शेर सुनने का मूड बन जाए। बस ये बात हो जाएगा तो 10-15 मिनट में हम दोस्त हो जाएंगे। सुने कि किसने 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 दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर। रतनगढ़ वालों, किसने दस्तक दी ये दिल पर? कौन है, कौन है, किसने दस्तक दी ये दिल पर? कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर?
दिल पर कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? देखिए, मैं आपसे बताता हूं कि एक गुजारिश है आपसे कि मैं जो कुछ सुना रहा हूं आप सुनते रहिए, लेकिन पूरा ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। एक जरा सा भी चूक आपका नुकसान करा देगी, इसलिए कि मेरा कोई भरोसा नहीं कि कब मैं अच्छा शेर सुना दूं। बस ये ध्यान रखिएगा। आइए, मैं धीरे 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 अपनी गिरफ्त में लाने की कोशिश करूंगा, और जिस वक्त मुझे लग जाएगा कि आप मेरी गिरफ्त में हैं, मेरी मुट्ठी में हैं, उस वक्त मैं शायरी पढ़ना शुरू करूंगा। सुने सत्यन जी, कहा है कि रोज सुन के आप बताइए, सुना के मैं बताता हूं। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। नुमाइश में रोज तारों, मैं वादा कर रहा हूं, आप सुन के बताते रहिए, मैं सुना के बताता रहूं। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। ओ, उसकी याद आई है। बहुत पवित्र मंच से शेर पढ़, बहुत पवित्र मंच से शेर पढ़ रहा हूं। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है, उसकी याद आई है। सांसों जरा आहिस्ता चलो, उसकी याद आई है। सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। सांसों, उसकी याद आई है। सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। आप मेरी गजल की छाती पर पांव रख के आ रहे हैं। शायरी बड़ा नाजुक मामला है। शायरी में हुटिंग करना या पुंगी बजाना जिस तरीके से बजाई जा रही है, वो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। एक अच्छा कवि, एक अच्छा शायर अपनी कविता पढ़ रहा हो, एक अच्छा शायर गजल पढ़ रहा हो, एक साहब इस कोने से उठे और उठकर सिर्फ इधर आ जाए, कविता मर जाएगी, गजल मर जाएगी। तो प्लीज, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मजा लें रतन गढ़वाल। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत है। भी बहुत है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। एक एक हर्फ का मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज वो थोड़ी देर कुछ मिनटों के लिए हूं, तो मुझे बहुत आसानी से कोई ना कोई गली मिलेगी, कोई ना कोई मौका मिलेगा कि मैं आपको शायरी भी सुना दूं। मुशायरा अलग चीज होती है और शायरी बहुत अलग चीज होती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये महफिल इतनी प्यारी है, इतनी देखिए आप सुकून से सुन रहे हैं कि यहाँ पर भी एक सिक्का में नीचे फेंक दूं तो उसकी आवाज आ जाएगी जमीन पर। यही महफिल की कामयाबी है। आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। एक एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है। एक एक हर्फ का, हर शब्द, एक एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है। एक एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है। आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है। यार यहां भी मेरे सुनने वाले हैं। एक एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है। आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है, और मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया।
मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम, मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया। मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। सुने दोस्तों के इश्क ने गूंधे थे जो गजरे। आगे की लाइन बताइए। मैं चाहता हूं कि आप ना बताएं, इसलिए कि मैं ये चाहता हूं कि आप मैं जो सुनाऊं वो आपने ना सुना, तो उसमें मेरी ज्यादा जीत हो जाएगी। स्वागत है। सुने के इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए। तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए। तेरे हाथों में है तो ये कंगन भी ढीले हो गए, और फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। और क्या जरूरी है, सत्यन जी आपके कदमों को छूते हुए शेर मेरा ऑडियंस सुन जाता है। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं किस शेर के बारे में कुछ कहूं तो शेर कमजोर हो जाएगा। आप सब समझदार बैठे। सुने के गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। क्या जरूरी है, करें विषपान हम शिव की तरह। शिरकत कर लेना रतनगढ़ वालों, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। क्या जरूरी है, करें विषपान हम शिव की तरह। सिर्फ जामुन खा लिए और होठ नीले हो गए। क्या जरूरी है, करें विषपान हम शिव की तरह। शिव की तरह सिर्फ जामुन खा लिए। एक दो तीन शेर और पढ़ के फिर एक गजल सुनाऊंगा मेरे मन की। सिर्फ जामुन खा लिए, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर। सब लड़कों क्या उम्र होगी बेटा? नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर साहब। सब उसकी कत्थई आंखों में है, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर साहब। चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर साहब। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब।